ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं जी न्यूज। जांजगीर चांपा जिले के थाना चांपा क्षेत्र में 20,18,700 रुपए की सनसनीखेज लूट के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। साइबर टीम और थाना चांपा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में मास्टरमाइंड योगेश रात्रि सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों ने अरविंद इंडस्ट्रीज के सुपरवाइजर हरीश देवांगन की आंखों में मिर्ची पाउडर डालकर उसका अपहरण किया, जबरन कार में बैठाकर नकदी लूटी और जान से मारने की नीयत से मैनपाट की गहरी खाई में धक्का देकर फरार हो गए। घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक विजय कुमार पांडे के निर्देशन में साइबर टीम ने करीब 300 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की जांच कर संदिग्ध वाहन की पहचान की। तकनीकी विश्लेषण के आधार पर घटना में प्रयुक्त कार और आरोपियों तक पुलिस पहुंची। आरोपियों के कब्जे से लूटी गई रकम में से 13,75,000 रुपए, एक वेन्यू कार, चाकू, बेसबॉल स्टिक और 5 मोबाइल फोन बरामद किए गए। मामले में एक अन्य आरोपी फरार है, जिसकी तलाश जारी है। पूरी घटना ऐसी थी कि 9 तारीख की शाम को जब ये पैसे लगभग 20 लाख रुपए कलेक्शन करके लौट रहा था, तो थाना चांपा के ही 4 लोगों ने, सुनील और बाकी 3 साथियों ने इसको रास्ते से उठाया और रात में मैनपाट की खाई में इसको धक्का देख के मारने का प्रयास किया, लेकिन दैवी इच्छा से ये बच गया। और इसने अगले दिन सुबह जब बताया और पुलिस ने पूरे मामले में कड़ी मेहनत करते हुए न केवल गाड़ी को बल्कि इसमें शामिल जो 4 आरोपी, इसमें टोटल 5 आरोपी है, डकैती का केस बनेगा, लेकिन एक आरोपी फरार है। और एक आरोपी जो कि प्लांट में 17 साल से काम कर रहा था, योगेश रात्रे, उसी ने 2 महीने से रेकी करके बाकी आरोपियों को बताया कि ये पैसे लेने जाता है और आता है, जिसके आधार पर लोग लूट की घटना को कारित किए। तो कुल मिला के ये लगभग 20 लाख की लूट का मैटर था। इसमें पुलिस ने लगभग 15 लाख रुपये जब्त कर लिए हैं, गाड़ी में प्रयुक्त वाहन, और 4 आरोपी पुलिस ने गिरफ्तार किए हैं। एक आरोपी जो है वो फरार है। कोनी थाना क्षेत्र में हुई लूट की वारदात का पुलिस ने त्वरित खुलासा करते हुए फरार दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना 14 जनवरी की रात करीब 10:30 बजे की है, जब प्रार्थी तामेश्वर सोनी मार्क हॉस्पिटल से मोटरसाइकिल से घर लौट रहे थे। फॉरेस्ट कार्यालय के सामने कच्ची सड़क पर 3 युवकों ने लिफ्ट के बहाने उन्हें रोका, बाइक से गिराकर मारपीट की और पर्स में रखे 11,000 रुपए समेत अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। मामले में थाना कोनी में अपराध बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह के निर्देश पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने पहले एक आरोपी को गिरफ्तार किया था, जबकि शेष फरार आरोपियों कुलदीप उर्फ क्विंटल उर्फ संजय व शंकर और श्रवण उर्फ नानू कौशिक को भी पतासाजी कर हिरासत में ले लिया गया। पूछताछ में दोनों ने लूट की वारदात स्वीकार की, जिनके कब्जे से लूट के 800 रुपए बरामद किए गए। पुलिस ने रकम जब्त कर दोनों आरोपियों को गिरफ्तार करते हुए आज न्यायालय में पेश कर न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है। ग्राम गितकेरा में जमीन विवाद की पुरानी रंजिश के चलते एक युवक की निर्मम हत्या कर दी गई। दिनांक 14 जनवरी की शाम करीब 7:30 बजे गौठान चौक के पास खड़े नारायण यादव पर आरोपी यशवंत यादव ने लोहे के धारदार फरसा से गला, सिर और चेहरे पर जानलेवा हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल नारायण यादव को जिला अस्पताल बलौदा बाजार ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मामले में थाना पलारी में बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। पुलिस अधीक्षक भावना गुप्ता के निर्देशन में थाना पलारी पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए घटना के 3 घंटे के भीतर आरोपी यशवंत यादव निवासी ग्राम गितकेरा को हिरासत में ले लिया है। जांच के दौरान आरोपी ने मृतक परिवार से वर्षों पुरानी रंजिश होना स्वीकार किया और आवेश में आकर हत्या करना कबूल किया। पुलिस ने आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अभनपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम केंद्री के पास रायपुर अभनपुर मुख्य मार्ग पर 2 दिन पूर्व मड़ई कार्यक्रम के दौरान हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के दौरान 2 पक्षों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि मारपीट और चाकूबाजी तक मामला पहुंच गया। इस हिंसक झड़प में एक युवक की मौत हो गई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। घटना के बाद त्वरित जांच करते हुए दोनों पक्षों के बयान, सीसीटीवी फुटेज और चश्मदीदों की जानकारी के आधार पर आरोपियों की पहचान की गई। एक पक्ष के विरुद्ध हत्या का मामला दर्ज किया गया, जबकि दूसरे पक्ष पर हत्या के प्रयास की धारा लगाई गई है। गिरफ्तार किए गए 5 आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस मामले में अभी भी एक आरोपी गंभीर रूप से घायल होने के कारण अस्पताल में भर्ती है, जबकि एक अन्य आरोपी फरार बताया जा रहा है। पुलिस उसकी तलाश में लगातार दबिश दे रही है और जल्द गिरफ्तारी का दावा कर रही है। घटना के बाद क्षेत्र में तनाव को देखते हुए पुलिस बल तैनात किया गया है और कानून व्यवस्था पर कड़ी नजर रखी जा रही है। अभनपुर पुलिस का कहना है कि मामले में आगे भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। एफसीआई गोदाम कलतरा में मारपीट के मामले में थाना कलतरा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी किशन पांडे निवासी फिरंगीपारा, करगी रोड, कोटा, जिला बिलासपुर को गिरफ्तार किया है।
घटना 10 जनवरी की सुबह करीब 10 बजे की है, जब आपसी विवाद के दौरान आरोपी ने प्रार्थी अजीत कुमार सहीस निवासी सांकर के साथ अश्लील गाली गलौज करते हुए मारपीट कर हाथ मुक्कों से मारपीट की। इसी दौरान आरोपी ने प्रार्थी की उंगली दांत से काट ली और कांच के टुकड़े से हमला कर उसे घायल कर दिया। मामले में थाना कलतरा में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना की गई। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर पूछताछ की, जहां उसने जुर्म स्वीकार किया। आरोपी की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त कांच का टुकड़ा जब्त किया गया। आरोपी के विरुद्ध धारा बीएनएस के तहत कार्रवाई कर उसे न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक भास्कर शर्मा एवं थाना स्टाफ की सराहनीय भूमिका रही। रायपुर के टाटीबंद इलाके से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक बुजुर्ग की जिंदा जलकर मौत हो गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार हादसे घर में रखे रूम हीटर से शॉर्ट सर्किट के कारण हुआ बताया जा रहा है। घटना के समय बुजुर्ग घर में अकेले थे, जबकि उनका बेटा घर में ताला लगाकर जरूरी सामान लेने बाहर गया हुआ था। बताया जा रहा है कि अचानक घर के अंदर आग लग गई। आग की लपटें और धुआं उठता देख आसपास के लोगों ने मदद की कोशिश की, लेकिन बाहर से ताला लगा होने के कारण वे अंदर प्रवेश नहीं कर सके। लोगों ने ताला तोड़ने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए और इस दौरान बुजुर्ग आग की चपेट में आ गए। स्थानीय लोगों ने तुरंत फायर ब्रिगेड और पुलिस को सूचना दी, लेकिन आरोप है कि फायर ब्रिगेड करीब 1.5 घंटे की देरी से मौके पर पहुंची। तब तक पूरा कमरा आग की चपेट में आ चुका था और बुजुर्ग की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो चुकी थी। इस देरी को लेकर लोगों में भारी आक्रोश देखा गया। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में आग लगने का कारण रूम हीटर से शॉर्ट सर्किट माना जा रहा है। हालांकि वास्तविक कारणों का खुलासा जांच के बाद ही हो सकेगा। घटना के बाद पूरे इलाके में शोक का माहौल है। जिले को प्लास्टिक मुक्त बनाने की दिशा में जिला पंचायत ने एक बड़ी और सराहनीय पहल की है। अब गांवों में होने वाले शादी ब्याह, भंडारे और सामाजिक आयोजनों का स्वरूप बदलने जा रहा है, जहां सिंगल यूज प्लास्टिक की जगह स्टील के बर्तनों का इस्तेमाल अनिवार्य रूप से बढ़ाया जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में तेजी से बढ़ रहे प्लास्टिक कचरे पर रोक लगाने के लिए जिला पंचायत ने बर्तन बैंक योजना को मिशन मोड में लागू किया है। इस योजना के तहत प्रत्येक गांव में स्टील के बर्तनों की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है, ताकि आयोजनों में प्लास्टिक का उपयोग पूरी तरह समाप्त किया जा सके। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों की दीदियों को बर्तन बैंक के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ये दीदियां जरूरतमंद परिवारों को स्टील के बर्तन उपलब्ध कराएंगी और साथ साथ ग्रामीणों को प्लास्टिक से होने वाले पर्यावरणीय नुकसान के प्रति जागरूक भी करेंगी। अधिकारियों का कहना है कि आयोजनों के बाद फेंका गया प्लास्टिक खेतों, नालियों और जल स्रोतों को गंभीर नुकसान पहुंचाता है। इसी स्थायी समस्या के समाधान के लिए ग्राम स्तर पर बर्तन बैंक का विस्तार किया जा रहा है, जिससे कचरे में कमी लाई जा सके। बिहान स्कीम के अंतर्गत में हमारे जिले की जो बहुत सारी बिहान दीदियाँ हैं, विभिन्न गाँव में बहुत सारे काम कर रही हैं। इसके अंतर्गत हम प्लास्टिक मुक्त गाँव बनाने के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इसके अंतर्गत जो शादी ब्याह में, छठी में, मरनी में लोग अपने घरों में भोजन करते हैं, उसमें भारी मात्रा में प्लास्टिक का उपयोग होता था। उसको दूर करने के लिए, कम करने के लिए दीदी के द्वारा बर्तन बैंक स्टार्ट किया गया है और वो बहुत ही कम दर पे बर्तन उपलब्ध कराते हैं, जिससे कि प्लास्टिक का उपयोग कम हो। साथ ही एक अनूठा पहल ग्राम पंचायत कर्रा में किया गया है, जहाँ पे जो व्यक्ति गरीब है, जिसके पास सक्षम नहीं है, उनको बर्तन फ्री में दिया जा रहा है, ताकि वो प्लास्टिक का उपयोग ना करें। इस प्रकार हमारे दीदियों के माध्यम से हम अपने बिलासपुर जिले को एक प्लास्टिक मुक्त जिला बनाने की दिशा में अग्रसर हो रहे हैं। इस पहल से न सिर्फ प्लास्टिक कचरा कम होगा, बल्कि मिट्टी की उर्वरता भी बचेगी और पशुओं की जान भी सुरक्षित रहेगी। साथ ही स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं को आय का नया साधन मिलेगा, जिससे महिला सशक्तिकरण को मजबूती मिलेगी। हालांकि योजना की सफलता अब इसके प्रभावी क्रियान्वयन पर निर्भर करेगी। देखना होगा कि यह पहल कागजों से निकलकर जमीनी स्तर पर कितनी कारगर साबित होती है। जी न्यूज के लिए कैमरामैन गोपाल मौर्य के साथ मोहम्मद नासिर की रिपोर्ट। राजधानी रायपुर में क्रिकेट प्रेमियों के लिए बड़ी खबर है। 23 जनवरी को रायपुर के अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में भारत और न्यूजीलैंड के बीच T20 महामुकाबला खेला जाएगा। इस मुकाबले के लिए टिकट की दरें तय कर दी गई हैं, जिसमें छात्रों के लिए 800 रुपए का विशेष टिकट रखा गया है। एक स्टूडेंट को केवल एक ही टिकट मिलेगा। अपर सीटिंग की टिकट 2000 रुपए, जबकि लोअर सीटिंग की टिकट 2500 रुपए, 3000 रुपए और 3500 रुपए रखी गई है। इसके अलावा सिल्वर टिकट 7500 रुपए, गोल्ड 10,000 रुपए, प्लेटिनम 12,500 रुपए और कॉर्पोरेट बॉक्स की टिकट 25,000 रुपए रखी गई है। मुकाबले के लिए टिकटों की बिक्री पूरी तरह ऑनलाइन की जा रही है। बीते दिन से टिकटजेने.in वेबसाइट पर ऑनलाइन टिकट बिक्री शुरू हो गई है, जहां एक व्यक्ति अधिकतम 4 टिकट खरीद सकता है। ऑनलाइन खरीदी की गई टिकटों का फिजिकल रिडेम्पशन 19 जनवरी से किया जाएगा। वहीं दर्शकों की सुविधा और पारदर्शिता को ध्यान में रखते हुए स्टेडियम के भीतर फूड बेचने वालों को अपने कर्मचारियों की टी-शर्ट पर खाने की कीमतें लिखना अनिवार्य किया गया है। साथ ही स्टेडियम परिसर में फूड मेन्यू और उसके दाम भी स्पष्ट रूप से प्रदर्शित किए जाएंगे। तो यह थी इस बुलेटिन की खबरें। देश विदेश की तमाम खबरों के लिए बने रहिए जी न्यूज के साथ। मुलाकात होगी अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।